हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आप एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो 3 इयर्स एलएलबी का कोर्स है, क्या आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? बट आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है बिकॉज आप एक वर्किंग जो है एस्पिरेंट हो, लॉ एस्पिरेंट, जो महाराष्ट्र के वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेजेस में जाना तो चाहता है, बट बिकॉज वर्किंग हो तो आप स्पेसिफिकली टाइम नहीं निकाल पा रहे हो लॉ सीईटी की प्रिपरेशन के लिए। एंड या फिर आप अपना ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो परस्यू कर रहे हो और आपके पास स्पेसिफिक जो है टाइम नहीं है कि आप दोनों चीजें एक साथ मैनेज कर सको, कि आप क्लासेस जाके अटेंड करो, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे लेक्चर्स अटेंड करो। एंड इसीलिए आप सोच रहे हो कि इस कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को कैसे खुद से पढ़ाई करके मैं क्लियर कर सकता हूं। तो ये वीडियो गाइस आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी से आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 की कैसे क्लियर कर सकते हो। अब गाइस, जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके डेट्स जो है ऑफिशियल डेट्स आउट हो चुके हैं। एग्जामिनेशन जो है पहली बारी मार्च में कंडक्ट होने जा रही है। तो ऑफिशियल डेट्स जो है ये है 12th एंड 13th ऑफ मार्च। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पूरी स्ट्रैटेजी जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सेल्फ स्टडी करते हुए, कि अगर आप एक वर्किंग स्टूडेंट हो या अगर आप कोई और डिग्री परस्यू कर रहे हो या फिर आपको टाइम मैनेजमेंट जो है प्रॉपरली नहीं हो रहा है एंड आप सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ाई करना चाहते हो इस कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की, जिसमें लास्ट ईयर 65,000 स्टूडेंट्स ने अपियर किया था एंड सीट्स बहुत लिमिटेड थी। तो इस एंट्रेंस एग्जाम को कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पेपर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो एग्जाम को समझते नहीं है। एग्जाम का सिलेबस नहीं पता होता है उन्हें उन्हें सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम पता होते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिसोर्सेस से जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें सब्जेक्ट्स पता चल जाते हैं कि 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। बट उन्हें सिलेबस के बारे में नहीं पता होता है कि कौन से टॉपिक्स उन सब्जेक्ट्स में से पूछे जाते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। आपको एंट्रेंस एग्जाम के वक्त जो है जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं वो है इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एंड जीके एंड करंट अफेयर्स। अब बच्चे जो है यही सिर्फ समझ के जाते हैं और अपने हिसाब से पढ़ाई करके जाते हैं। बट लीगल में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस जो है हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या वेटेज है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक सेक्शन में, जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या होता है और कैसे जो है आपको टाइम मैनेज करना है। बिकॉज यहाँ पे यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर वो टॉपिक्स जो है आपको समझने होते हैं। रिमेम्बर, पेपर जो है आपको कंसेप्ट के ऊपर पूछा जाता है। आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो। अब आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप इंग्लिश में लिटरेचर किए हुए हो या लीगल जो है आपको सब कुछ आता है, बिकॉज आप लॉयर बनने वाले हो। आप लॉयर हो नहीं। तो आपको टॉपिक्स जो है कंसेप्ट मतलब उसकी जड़ से उसको समझना है कि किस रीजन से क्या उसका मतलब हुआ। इसीलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में समझो और फिर क्या करो, उसकी प्रैक्टिस करो। बिकॉज जो पेपर है ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे सिलेबस क्या होता है और कैसे जो है यहाँ पे इसका पेपर पैटर्न होता है। तो इम्पोर्टेंट है कि पहले हम सिलेबस के बारे में जान ले कि पेपर पूछता क्या है, कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आते हैं, और फिर उन टॉपिक्स की हमें पढ़ाई करनी है, कंसेप्ट्स को समझना है और फिर जाके उसका क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। गाइस, इसके लिए आपको जो है बी एडुकेयर एक फ्री मॉक टेस्ट जो है वो दे रहा है। आप फ्री मॉक टेस्ट हमारा ऐप जो है ये डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है ताकि आपको आइडिया आए कि कैसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब टॉप लॉ कॉलेज में जाना है तो आपका स्कोर जो है गाइस, टारगेट स्कोर 130 प्लस होना चाहिए। बिकॉज कंपटीशन जो है वो हर साल बढ़ती जा रही है। आप जैसे कि देख सकते हो 2023 में ये टॉपर्स जो है रह चुके हैं एंड ये बी एडुकेयर के स्टूडेंट्स थे
जो टॉपर्स है, हर साल 50+ स्टूडेंट्स महाराष्ट्र की टॉप लॉ कॉलेज जीएलसी आईएलएस में जाते हैं, और 100+ स्टूडेंट्स जो है गाइस ये जाते हैं महाराष्ट्र की टॉप 3 लॉ कॉलेज में। और ये स्ट्रैटेजी जो बी एडुकेयर प्रोवाइड करता है, जिस तरीके से आपको ट्रेन किया जाता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसी से ये सारी चीजें स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल होती है कि टाइम मैनेजमेंट करने के साथ साथ, अपना ग्रेजुएशन करने के साथ साथ वो अपने ड्रीम लॉ कॉलेज में जो है वो पहुंचते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी अभी मैं गाइज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ये स्ट्रैटेजी ऐसी होगी कि आप घर बैठे बैठे अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से, आपके कंफर्टेबलनेस के हिसाब से जो है आप इसी तरीके का स्कोर जो है वो ला सकते हो। बट पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें पेपर पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। अब गाइस, पेपर जो है वो इंग्लिश एंड मराठी लैंग्वेज दोनों में होता है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप पेपर अपीयर कर सकते हो। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन होंगे। अब उसमें से ना कोई भी एक आंसर ही सही होगा जो आपको सिलेक्ट करना है, और हर एक सही आंसर सिलेक्ट करने पे आपको 1 मार्क जो है वो मिलेगा, मतलब आपका एक क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क कैरी करता है। एंड गलत आंसर जाने पे आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। अब एग्जाम जो है गाइस ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है, तो आपको प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी है। आपको ओएमआर में प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको पेपर पेन जो है वो प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज ये कंप्यूटर पे ऐसे ऑप्शन होंगे, अब आप कभी कभी हो सकता है कि घाई घाई में बी मार्क करना था बट आपने गलती से सी मार्क कर दिया, तो आपकी प्रैक्टिस भी उसी तरीके से होनी चाहिए। दैट इज आपकी प्रैक्टिस कौन से मोड में होनी चाहिए, डिजिटल मोड में होनी चाहिए, ताकि आप उससे क्या हो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ। टोटल आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 150 मार्क के लिए। एज आई टोल्ड यू, एक क्वेश्चन 1 मार्क आपका कैरी करेगा। बट अब ट्विस्ट ये है कि आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट्स मिल रहे हैं, 120 मिनट, मतलब कि आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये बहुत दिक्कत की बात है, क्यों? बिकॉज हमारे पास समय की कटौती जो है वो रहेगी, बिकॉज 150 क्वेश्चन 120 मिनट में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाएगा जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है। यहाँ पे प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको जैसे बताया कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे आपकी स्पीड जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पीड क्यों? क्योंकि पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उस क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्वेश्चन आपसे क्या सवाल पूछ रहा है, क्या जवाब आपको देना है। फिर आपको ये चारों ऑप्शंस जो है गाइस गो थ्रू करने हैं, एंड फिर वो गो थ्रू करने के बाद, समझने के बाद, आपको उसमें से कोई एक आंसर सिलेक्ट करना है जो सबसे ज्यादा क्या हो, सही हो। तो ये क्वेश्चन जो है, आपको क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शंस गो थ्रू करना और फिर सही आंसर सिलेक्ट करना, ये आपको लेस देन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीजें करनी है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस जो है ये लगेगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो कर पाओ। अब आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 150 में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो सारे अटेम्प्ट करने हैं। 150 में से आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो गलत आंसर जाने पे आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। इसीलिए टारगेट यही होना चाहिए कि हम सारे क्वेश्चंस क्या कर पाए, जो है अपीयर कर पाए। बट ये तभी होगा जब हम स्पीड में जो है अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां पे आपको पहली बार में आंसर क्लिक नहीं हुआ, आपने उसको फिलहाल उस समय छोड़ दिया, सोचा चलो आगे बढ़ते, फिर थोड़े टाइम बाद जब याद आएगा तब जाके उसे मार्क कर लेंगे। तो क्या ऐसा अलाउड है? यस, ऐसा अलाउड है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। बट यहाँ पे आपको फिर वापस जाना है, तो आपको टाइम भी लगेगा, आप वो सोचोगे भी। तो ये 120 मिनट में ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। दैट इज वाई आपको प्रैक्टिस जो है अभी इसी वक्त कर लेनी चाहिए। आपके पास जो है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, शायद आपके पास 2 मंथ्स जो है बाकी हो, या फिर आपके पास 1 ही मंथ बाकी हो आपकी प्रेपरेशन। बट जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ये ऐसी स्ट्रैटेजी होगी कि अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो, और अगर आपके पास कम समय है, तो इस कम समय में कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। एंड अगर आपका एम है कि आपको एक अच्छे और टॉप लॉ कॉलेज में से पढ़ना है, दैट इज जीएलसी मुंबई हो गया,
फिर ILS पुणे हो गया। यहाँ पे से अगर आपको पढ़ना है तो आपका एम होना चाहिए कि मुझे 130 प्लस जो है वो आनी चाहिए। बिकॉज गाइस जब 2023 में एग्जाम हुई थी तब 65,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए अपीयर किया था, बट क्या सबको सीट्स मिलती है क्या? द आंसर इज नो। सिर्फ जो टॉप में आते हैं कैंडिडेट्स उन्हें ही जो है वो सीट मिलती है। दैट इज वाई हमें पहले से ही जो हमारे पास समय है एग्जाम प्रिपरेशन का वो हमें ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन जो है वो करनी है। बिकॉज एग्जाम की डेट्स जो है आ चुकी है। डेट है 12 एंड 13 जो है मार्च 2024। अब तक इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा PADCare के यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन ऑन कर दो, ताकि जैसे ही फॉर्म आए तो हम आपको पूरी जानकारी दे पाए कि फॉर्म में क्या है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, फॉर्म फिलिंग के वक्त कैसे फॉर्म को भरना है, एटसेट्रा। अब गाइस समझते हैं कि ये 150 क्वेश्चन जो है इसमें कौन से प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाए। तो गाइस 3 इयर्स LLB एंट्रेंस एग्जाम में टोटल आपको 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, 4 सेक्शन होते हैं। पूरा पेपर का वेटेज है 150 मार्क्स। इसमें लीगल रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, GK करंट अफेयर से 40 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 30 क्वेश्चन एंड इंग्लिश से 50 क्वेश्चन। तो आपका पूरा पेपर का वेटेज हो जाता है 150 मार्क्स। अब ये सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ठीक है, इसका मैंने ना एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल वीडियो। उस वीडियो को जाके आपको जरूर देखना है। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज मैंने एक सब्जेक्ट वाइज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। एंड साथ ही साथ आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया आएगा कि कितना मुश्किल होता है 150 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करना। एब्सोल्युटली फ्री है। एंड अगर आपको एग्जाम के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए और जो है आपको जानना है तो आपको एग्जाम की गाइडेंस फ्री में मिलेगी। आप हमारे सेंटर्स जो है वो विजिट कर सकते हो। हमारे सेंटर्स जो है गाइस ये घाटकोपर में है, घाटकोपर में है, डोंबिवली में है एंड दादर में है। एंड अगर सपोजिंगली आप इन ब्रांचेस में विजिट नहीं कर सकते बिकॉज ये मुंबई में है, अगर आप मुंबई शहर के बाहर रहते हो तो आप इस नंबर 8383818888 पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एग्जाम रिलेटेड जानकारी जानने के लिए। अब ये सारी चीजें करनी कैसे है, हम कैसे जो है सेल्फ स्टडी से इतनी सारी चीजें कर पाएंगे। तो गाइस BADCare आपके लिए लेके आया है सेल्फ स्टडी का टर्बो कोर्स। ये टर्बो कोर्स में आपको एक्सपर्ट प्रोफेसर्स का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो है वो मिल जाएगा, जिसमें आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर होगा। टोटल 140 आवर प्लस की रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप जब चाहे देख सकते हो, जब भी आप फ्री हो, ट्रैवल करते वक्त, रात को, सुबह को उठ के, जब भी आप फ्री हो आप इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। अब प्रैक्टिस के लिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे 250 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट। मतलब मान के चलिए आपका एक टॉपिक खत्म हो गया तो फिर उसके MCQ सॉल्व करेंगे और उसका रिजल्ट जो है आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा एनालिसिस के साथ कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है और उसका करेक्ट आंसर क्या है और क्यों है। मतलब आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हर हफ्ते वीकली करंट अफेयर टेस्ट भी कंडक्ट करी जाएगी, जिसके आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगी। फुल लेंथ मॉक टेस्ट से आपको फायदा क्या होगा गाइस, कि आपको प्रेपरेशन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब टॉपिक वाइज टेस्ट में आपने अपने कंसेप्ट जो है ये क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। पहले आपने यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पढ़ाई कर लिया, चीजों को समझ लिया, फिर आपने टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व करके जो कंसेप्ट थे उसकी क्या कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली। अब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट से क्या करोगे, अपना टाइम मैनेजमेंट जो है यहाँ पे सीखोगे कि कैसे मुझे टाइम मैनेज करना है। बिकॉज कंसेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर है, तो आप आंसर फटाफट फटाफट क्या कर पाओगे, मार्क कर पाओगे। और मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम के जैसे ही होगा। और जैसे ही आप मॉक टेस्ट सबमिट करोगे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ जो है आपको रिपोर्ट आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 4 सब्जेक्ट्स है आपको उसका बुक्स जो है वो मिल जाएगा। बुक्स यहाँ पे 4 अलग अलग हार्ड कॉपीज होंगी बुक्स की, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, GK और लीगल।
ये बुक्स आपको कुरियर के द्वारा डायरेक्टली आपके घर पे आ जाएंगी। कुरियर के कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री है कुरियर। ऑल ओवर इंडिया जो है यहाँ पे क्या है, फ्री है। तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, घर बैठे बैठे अगर आप बाहर भी हो तो आपके घर पे भी कुरियर जो है वो पहुंच जाएगा, और इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। फिर जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, अब तक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है यहाँ पे समझाया जाएगा। और फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ये सारा गाइडेंस जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, एडमिशन खत्म होने के बाद जो है आपका कैप राउंड प्रोसेस होता है। कैप राउंड प्रोसेस में आपको अपने मन पसंदीदा कॉलेज अपनी स्कोर के हिसाब से डालनी होती है। फिर उसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि क्या आपको फ्रीज करना है कि आपको फ्लोट करना है। फ्रीज मतलब जो कॉलेज आपको अलोकेट करी गई है, क्या आपको सही है, क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हो। नहीं, अगर आपको और बेटरमेंट के लिए जाना है, अगर आप और बेहतरीन कॉलेज के लिए जाना चाहते हो, तो ये बेटरमेंट के लिए आपको फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो कब कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये सारा गाइडेंस जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक ये वैलिड है। अब हमने देखा कि एग्जाम आपकी 12th और 13 मार्च को है। अब अगर सीईटी सेल इस एग्जाम को पोस्टपोन करता है, लेकिन एग्जाम्पल ये मार्च एंड में हो रही है या उसके बाद कभी भी हो रही है, तो ये एग्जाम डेट तक जो है आपका प्रोग्राम वैलिड होगा। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होती तब तक आपको इन सारी चीजों का एक्सेस मिलेगा, लेक्चर्स का, टॉपिक वाइज टेस्ट का, मॉक टेस्ट का, एंड आपको गाइडेंस तो हम लोग प्रोवाइड करते ही रहेंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये सब लोग हम जो चीजें हैं ये ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज एग्जाम ऑनलाइन मोड में होने वाली है। और यहाँ पे आप टेस्ट लेक्चर्स जो है किधर से भी दे सकते हो, अपने डेस्कटॉप से देख सकते हो। अगर आपको मोबाइल फोन से देखना है तो आप मोबाइल फोन से भी देख सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से भी देख सकते हो। जस्ट इंटरनेट जो है रिक्वायर्ड है, दैट्स ऑल, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। एंड प्लस ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है इसके व्यूज जो है गाइस अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब कि अगर मान के चलिए आपने एक बार वीडियो देख लिया, ठीक है, अब वीडियो देखने के बाद आपको वापस से वो पार्ट देखना है या रिवीजन करना है वो वीडियो देख के, तो आप कर सकते हो। इसमें कोई भी तरीके का लिमिट जो है वो आपको नहीं दिया गया है। तो ये बहुत बेहतरीन पार्ट है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करते वक्त आप साथ साथ फिर रिवीजन भी कर पाओ। अब गाइस ये सारी चीजें जो है आपको सिर्फ 4999 रुपीज में मिल जाए। आपको करना ये है कि हमारा ऐप जो है, यहाँ पे नीचे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ऐप को डाउनलोड करना है। और उसके बाद आपको ये कोर्स में जाना है, सेल्फ स्टडी टर्बो कोर्स फॉर 3 ईयर लॉ सीईटी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी सिर्फ 4999 में। ये सारी चीजें आपको इसी में इंक्लूडेड है। एंड अगर सपोजिंगली अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए बुक्स का, अगर आपको ई बुक्स चाहिए, तो उसके लिए भी आपको जो है अलग से कोर्स है। ई बुक्स अगर आप चाहते हो तो -500 का आपके लिए जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो डोंट वेट गाइस, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस है, जिसमें आपको प्रेपरेशन जो है कंप्लीटली दी जाएगी। आपको एक्सपर्ट गाइडेंस जो है ये भी मिल रहा है। सारे वीडियो लेक्चर्स जो है ये सारे एक्सपर्ट प्रोफेसर्स के होंगे, और आप अपनी प्रैक्टिस भी प्रॉपरली कर पाओगे। एंड टाइम मैनेजमेंट भी आपका प्रॉपरली हो जाएगा, बिकॉज मॉक टेस्ट 10 है, एक नहीं, दो नहीं, 10 मॉक टेस्ट है जिससे आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी तरीके का जो है क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बीएड केयर से हर साल जो है 50+ स्टूडेंट्स महाराष्ट्र की टॉप लॉ कॉलेजेस जीएलसी और आईएलएस में जाते हैं, और 100+ स्टूडेंट्स महाराष्ट्र की टॉप 3 लॉ कॉलेज में जाते हैं। तो हमारे 1000+ सिलेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं टॉप कॉलेजेस में। एंड अगर आप भी इन नंबर्स में जुड़ना चाहते हो कि 2024 में आप अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंचो, तो बीएड केयर इज ट्रस्टेड बाय स्टूडेंट्स। तो फटाफट से गाइस यहाँ पे जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, ताकि आप महाराष्ट्र की टॉप 10 लॉ कॉलेजेस में से एक डेफिनेटली पहुंच पाओ। महाराष्ट्र की टॉप 10 लॉ कॉलेजेस है जीएलसी, आईएलएस, केसी, जितेंद्र चौहान, फिरोदिया, एमकेईएस, न्यू लॉ कॉलेज, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, एडवोकेट बाला साहेब आप्टे कॉलेज ऑफ लॉ, एंड भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज कोल्हापुर। तो अगर आपको यहाँ पे इस कॉलेज में जाना है तो फटाफट कोर्स जो है बाय करिए और अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करिए। एंड अगर आप सपोजिंगली क्लासरूम कोचिंग चाहते हो तो क्लासरूम कोचिंग भी अवेलेबल है।
हमारी जो क्लासरूम कोचिंग है, हमारे 3 सेंटर्स है, घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर। ये हमारे सेंटर्स है। आप इन सेंटर्स पे विजिट करके फ्री काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको पूरा गाइडेंस जो है दिया जाएगा एग्जाम के बारे में। प्लस अगर आप सपोजिंगली डाउट्स पूछना चाहते हो टीचर से, अगर आपको कंसेप्ट जो है लाइव जो है लेक्चर्स के द्वारा पढ़ने हैं, तो हमारे पास लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है। एंड वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर, एज आई टोल्ड यू, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है। तो आपको अगर किसी भी तरीके का क्वेरी है तो आप हमारे यहाँ पे ब्रांचेस जो है विजिट कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई और क्वेरी है या अगर आपको कॉल करना है तो आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा मास्टर कॉन्टैक्ट नंबर है 8383818888। तो बी एडुकेयर एक कोचिंग क्लासेस है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल।